हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। चलिए आज की क्लासेस में हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हिस्ट्री क्या, कहाँ से माइक्रोबायोलॉजी है जो डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ था, इसका हिस्ट्री क्या था, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, डॉक्टर आए जिन्होंने आगे आकर माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कवर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात की जाए माइक्रोबायोलॉजी की, तो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहोक, जिनको हम लोग कॉमनली एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के नाम से भी जानते हैं। ये आए थे 1676 में। इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, बनाया था उन्होंने। तो सिंगल जो लेंस माइक्रोस्कोप होता है, इसका यूज़ करके ही उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। और यहीं से जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसकी जो डिस्कवरी है वो क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ये तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट करी। उन्हीं के नाम पे उनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिनको बोला जाता है डॉक्टर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। अब जो सेकंड साइंटिस्ट हमारे आए थे, इनका नाम है डॉक्टर लुईस पास्चर। लुईस पास्चर यहाँ पे आए थे 1822 से 1895 तक। उन्होंने अपनी डिस्कवरीज को कंप्लीट किया था। इन्होंने क्या किया था, लुईस पास्चर ने डिस्कवरीज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को और डिस्क्राइब किया जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है। जैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया था पास्चुरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पास्चुरिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है, उन्होंने इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। और इन्होंने क्या किया था, फर्मेंटेशन का जो प्रिंसिपल है वो सामने रखा था। फर्मेंटेशन जैसे कि किस डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो ये सब फर्मेंटेशन मेथड्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये तो एक सिंपल एग्जामिनेशन है, तो इन्होंने फर्मेंटेशन का जो थ्योरी है उसको भी सामने रखा। साथ ही साथ इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स में। स्टेरिलाइजेशन जैसे आप आगे पढ़ेंगे, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है आपका हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेविंग। ये दोनों ही जो है वो हीट स्टेरिलाइजेशन आप पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम इसको स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव का जो थ्योरी है, ये जो टेक्निक है, उनको डिस्क्राइब किया था। देन इन्होंने क्या किया था, लिक्विड कल्चर मीडिया जो कि क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो कल्चर मीडिया है, जिसमें से क्या होता है, लिक्विड कल्चर मीडिया, जिसको हम ब्रॉथ भी बोलते हैं, लिक्विड जहाँ पे भी बात आता है ब्रॉथ वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो लिक्विड कल्चर मीडिया में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराया जा सकता है। न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया उन्होंने प्रिपेयर किया था। एंड नेक्स्ट क्या था, ये जो है वो पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस में वो पास्चर इंस्टीट्यूट है जहाँ के ये फाउंडर बने हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हमारे पास आए वो थे जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो है वो 1867 में यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों में डिस्कवरी की। यहाँ पे क्या हुआ था, उनको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोजीशन दिया गया था। उन्होंने क्या किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी के उनको फादर बोला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे कि वुंड क्लीनिंग के लिए हो गया, तो ये सारी चीज़ों में ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान जब ये प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने का, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्योंकि पहले के टाइम पे जो इन्फेक्शंस थे, वो इन्फेक्शन इसीलिए होते थे क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में यूज़ किए जाते थे, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेराइल नहीं होते थे। ऑलरेडी अगर उन इंस्ट्रूमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, तो जब उससे कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन किया जाएगा तो वो जो वुंड रहेगा उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था ये प्रोसीजर स्टेरिलाइजेशन के लिए।
नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट जो यहाँ पे आए थे उनका नाम है रॉबर्ट कोच। ये जो रॉबर्ट कोच है वो आए थे 1843 से 1910 में उन्होंने अपना डिस्कवरी कंप्लीट किया था। इन्होंने क्या किया था, जो सॉलिड कल्चर मीडिया होता है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, और इन्होंने प्योर कल्चर को भी क्या किया था, डिस्कवर किया था। मतलब उन्होंने बताया था कि प्योर कल्चर क्या होता है। नेक्स्ट ये जो डिस्कवरी है उन्होंने किया था हैंगिंग ड्रॉप मेथड उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब थोड़ा सा आपको जानकारी दे देती हूँ कि हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्या होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब मोटे होते हैं ऐसा मत सोचिएगा, मोटाइल दैट मीन्स होता है जो कि मोबाइल होते हैं, मोटिलिटी होता है जिनमें, जो मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन या हैंगिंग ड्रॉप मेथड हम बोलते हैं। तो ये जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है उनको रॉबर्ट कोच ने ही क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। अब इन्होंने कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया उनको डिस्क्राइब किया था जिसका नाम है एंथ्रेक्स बैसिलस हो गया, और ट्यूबरक्ली जो बैसिलाई है इसको उन्होंने डिस्कवर किया था, एंड कॉलेरा बैसिलाई। तो ये जो बैसिलस जो है इनको कोच बैसिलाई के नाम से भी जानते हैं, जस्ट बिकॉज रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था। तो इनको जो है नॉर्मली एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबर बैसिलस बोल रहे हैं, तो इसी को ही हम और कोच बैसिलाई के नाम से भी जानते हैं। अब ये देखिए कि कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैक्सिमम एम्स का कोई एग्ज़ाम है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई माइक्रो का क्वेश्चन आता ही है, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखते हैं माइकोबैक्टीरियल लेप्री एंड ट्रिपोनिमा पैलेडियम, दे कैन नॉट ग्रोथ इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैसे ग्रो कराया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हेल्प ऑफ कल्चर मीडिया। मतलब अगर आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ट्रिपोनिमा पैलेडियम को ऑब्जर्व करना है तो आप इसको इन विट्रो ग्रोथ नहीं करा सकते। दे कैन नॉट मेंटेन एक्सपेरिमेंट एनिमल, मतलब इनको जो है आप अगर आपको एक्सपेरिमेंट पर्पस में कभी यूज़ करना पड़ेगा या यूज़ किया जाता है तो इनको एनिमल्स के ऊपर ग्रो कराया जाता है। दे कैन नॉट ग्रोथ इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। ओके, तो ये था हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।